Hello, my dear students. Welcome again in your English grammar class. Now, my dear students, in this class, we are going to cover chapter number 11. And the name of the chapter is preposition. अब इस क्लास में और इस चैप्टर में हम prepositions को डिस्कस करेंगे. वो क्या है? चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप prepositions जो आपने पहले कभी पढ़े हो, वो आपको कहीं दिख रहे हैं तो इधर मार्क कर लीजिए. जैसे मुझे दिखा on दिख गया, मुझे दिखे besides दिख गया, मुझे between दिख गया. ठीक है, मुझे और क्या दिख गया, मुझे जो भी दिखता जा रहा है मैं उसमें बस करते जाऊंगी. टिक 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 टिक. ठीक है, अप दिख गया, डाउन दिख गया. ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे इनको फाइंड आउट करना है. फ्रॉम दिख गया. ठीक है, ओके. सो आप देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है. Prepositions are the word placed before a noun or noun phrase or a pronoun to show in what relation the person or the thing denoted by it stand in regard to something else in the sentence. ये आपके noun pronoun की position बताते हैं. Prepositions उसको describe करने के लिए होता है. So prepositions can be divided into prepositions of time, place, directions and movements, possessions, etc. depending on their roles of in the sentence. प्रीपोजिशंस बताता है या तो किसी टाइम, प्लेस, मूवमेंट के बारे में कि वो चीज कहाँ पे है. ठीक है, क्या है, कहाँ पे है, वो सब पता चलता है. सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अगर हमें समय के बारे में बताना होगा तो कौन से प्रीपोजिशन को यूज करेंगे. देखिए, इन, ऑन, एट, फॉर, सिंस, अगो, ड्यूरिंग, व्हाइल, बाय द टाइम, टिल, अनटिल आर द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ये सब हमें टाइम को बताने के लिए यूज किए जाते हैं. सबसे पहले हम एट देखते हैं. एट जब हम एग्जैक्टली बताना, एट दिस टाइम, एट 9 o'clock, एट डिनर, एट दैट टाइम, एट 2 o'clock, एट दिस प्लेस, एट दिस सिटी, एट दिस मॉन्यूमेंट, एग्जैक्टली कोई चीज बता रहे तो एट यूज करेंगे. मील्स के साथ भी हम एट यूज करते हैं. एट लंच, एट नून, एट दिस टाइम. ठीक है, वी यूज एट. इन नॉर्मली हम यूज करते हैं अपने ईयर्स, मंथ, सीजन के साथ. देखिए, डे के साथ, डेज और डेज और कौन सा डेट्स. हाँ, डी से याद रखो, इनके साथ ऑन यूज होता है. डेट्स और डेट के साथ, डेट कौन सी डेट है और डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके साथ ऑन यूज होता है. ऑन वेडनेसडे. और बाकी जो मंथ्स है, ईयर है, सीजन है, उन सब के साथ इन यूज होता है. जैसे ये लिखिए, इन 2000, इन अप्रैल, इन नवंबर, इन विंटर सीजन. तो जहां आपको बेटा सीजन मिल गए, जहां आपको मंथ मिल गया, जहां आपको ईयर मिल गया, तो आप लगा दोगे इन बेटा. अगर आपको डेज मिल गए, आपको डेट्स मिल गई कोई, तो आप लगा दोगे ऑन. और जहां पे फिक्स्ड है कोई चीज, सबसे पहले मील्स के साथ कोई ईयर है, वो भी फिक्स्ड पता लग गया. कोई प्लेस है, वो फिक्स्ड है, तो हम लगा देंगे बेटा एट. इसको आप लिख लीजिए. देखिए, थोड़ी सी राइटिंग बेकार बन सकती है, बट समझने वाली चीज समझ लीजिए. ठीक है, समझने वाली चीजों पे ध्यान दीजिए कि जहां इन कहाँ लगेगा बेटा. इन लगेगा सीजन के साथ, ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ. ऑन कहाँ लगेगा, डेट्स और डे के साथ. बस यही समझना था हमको. देखिए, अब कहाँ पे नहीं लगाएंगे इन, ऑन, एट. सो आई विल or we can see we do not use in, on, in, before, next, last, this. इन सब के साथ नहीं लगाते हम, जैसे यहाँ लिखा है. ठीक है. Now, difference between in time and on time. In time means within that time period. In time, इस टाइम के अंदर. और on time मतलब exactly right time. On time आपको ये काम खत्म करना है, exactly उसी टाइम. ठीक है. अब प्लेसेस के लिए, अब इन, ऑन और एट, ये तो टाइम के लिए यूज हो रहे. अब प्लेस किसी जगह को बताने के लिए कि वो चीज कहाँ है. सो इन, एट, ऑन, अबव, अलोंग, अमंग, इनसाइड, नियर, डाउन, ये सब प्रीपोजिशंस है जो हम यूज करते हैं. इन यूज करते हैं जब हमें बताना हो उस प्लेस के आप अंदर हो. सो वी यूज इन व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एज एन एरिया. एक एरिया के आप अंदर हो, इन द पार्क, इन द मुंबई, इस तरीके से. एट यूज करेंगे जहां पे वी यूज एट व्हेन वी थिंक ऑफ अ प्लेस एट अ पॉइंट. एक फिक्स पॉइंट है, आप एट दिस मेट्रो स्टेशन हो, आप एट द एयरपोर्ट हो, फिक्स वहां पे हो. इन द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के अंदर. एट द एयरपोर्ट मीन्स फिक्स्ड लोकेशन बता रहे हो आप उसको. ठीक है. ऑन मीन्स कोई चीज ऊपर रखी है, जैसे आई सेट ऑन द सोफा, सोफा के ऊपर आप बैठे हो. द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल. ठीक है जी. नाउ ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पे लिखे हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. देखिए, द हाउस इज ऑन द मेन रोड so that it is bit noisy. Well, cities, towns and villages we use at
when we think of the place as a point of a journey, तो हम at यूज करेंगे। लिखा ही है। एग्जाम्पल देखिए बहुत सारे दिए हुए, आप एक एक एग्जाम्पल इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन, एट, ठीक है, ये देखो पूरे दिए हुए हैं। अब देखो ऑन टेलीविजन, ही इज वॉचिंग द न्यूज ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर देख रहे हैं, ऑन द चैनल नंबर 12, सो द प्रोग्राम इज ऑन द चैनल नंबर 6 ऑन द रेडियो। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन बतानी है, अब डायरेक्शन मीन्स कोई चीज कैसे मूव कर रही है, वो डायरेक्शन है। सो इनटू, थ्रो, अक्रॉस, टूवर्ड्स, टू, अराउंड, डाउन आर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ये सब प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं। We use by plus noun to say how somebody travel. कैसे, जैसे बाय ट्रेन, बाय बस, कोई चीज आप कैसे आ रहे हो, बाय रोड आ रहे हो। जब आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो आप बाय यूज करोगे, और जब आप अपने खुद के ट्रांसपोर्ट पे आ रहे हो तो आप ऑन लिखोगे, ऑन माई कार। ओके, वी यूज ऑन माई, इस तरीके से हम यूज करेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई गो ऑन माई बाइक बट नॉट बाय बाइक, क्योंकि वो खुद की है ना आपकी, तो हम ऑन यूज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो हम बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस यूज करते हैं। ठीक है, नाउ नाउ नाउ, ओके, अब क्या लिखा है देखिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी वी टॉक अबाउट गेटिंग इन और इनटू कार। इन कार और इनटू कार, इन कार मीन्स पहले से आप अंदर हो गाड़ी के, इनटू मीन्स बाहर थे फिर अंदर आप आए घुस के, तो इन और इनटू में ये डिफरेंस है। ठीक है, जैसे लिखा है द पैसेंजर्स गॉट इनटू द कार, पैसेंजर गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे वर्ड्स जो फॉलो किए जाते हैं, सम नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड सो ऑन आर ऑफन फॉलोड बाय पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस। हियर आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशंस। सो द फॉलोइंग नाउन्स टेक द प्रीपोजिशन फॉर, आफ्टर, देन, ये सारे प्रीपोजिशंस को यूज किए जाते हैं। जैसे लिखा है द फॉलोइंग नाउन्स टेक द प्रीपोजिशन विद, इनके साथ विद लगता है बेटा, जैसे लिखा है एक्यूटेंस, अलायंस, बार्गेन, विद होता है ये। अब ऐसे है जिनके साथ ऑफ यूज किया जाता है, जैसे चार्ज ऑफ, डिस्टर्ब ऑफ, डाउट ऑफ, ऐसे। कुछ ऐसे जिनके साथ टू लगा जाते हैं, जिसके लास्ट में आई ओ आर लगता है ना, उनके साथ हम यूज करते हैं क्या, आपका टू। ओके, फ्रॉम, कोई ऐसी चीज जो लिखी हुई है यहाँ पे, टू तो मोस्ट ऑफ द केसेस के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो हम यूज करते हैं। द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल टेक्स द प्रीपोजिशंस आफ्टर, इनके बाद आफ्टर लगता है, इनके बाद विद लगता है, इनके बाद ऑफ लगता है। अब एक बारी में आपको ये सब नहीं याद हो जाएंगे, हर रोज प्रैक्टिस करेंगे ना देखने की, क्वेश्चन जितने सॉल्व करने की, तो आपके प्रीपोजिशन दिमाग में बैठ जाएंगे। कि जैसे अगर लिखा है फॉर, तो एगर फॉर, डिजाइन फॉर, सो ये दीज प्रीपोजिशन वी यूज टू। अब यहाँ लिखा है देखिए, यूज द प्रीपोजिशंस फ्रेज इन योर ओन सेंटेंस इन ऑर्डर। In order to give this award, I am attending this function. According to, according के साथ to use it. According to this thing, देखो यहाँ लिखा भी है, यहाँ पे according, यहाँ according to this thing, और according to my words, this is the correct way of speaking. Okay, ऐसे आप यहाँ पे words बना लेंगे। अब choose करना है, choose the correct preposition from within the brackets. I got Sohan और Sohan. Fill in the blank the neck. तो by neck, by तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, फ्रॉम नेक होगा। द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन विंटर, गिर जाती है। ठीक है, दे हैव इनवाइटेड अस फॉर टी, टू टी थोड़ी ना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एट, ऑन, इन को यूज करते हुए, इनके साथ आपने एट, इन, ऑन यूज करना है। नेक्स्ट, आई बम्प इनटू द आई बम्प इनटू तरुण, फिल इन द ब्लैंक। I went to the other evening. So आपने क्या किया होगा, I bumped into Tarun, the top end नहीं, the pitch, dinner, cover, parties, this country, Bengaluru, this booklet नहीं, your yarn हो जाएगा शायद। Okay, the film was shoot mainly in Bengaluru, so in Bengaluru के साथ आ जाएगा। He was undoubtedly the best player on the pitch in the first half, on the pitch in the first half. Okay, ऐसे हमने फिल करने हैं। अब यहाँ पे भी क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एट, इन, ऑन को यूज करना है। ही प्लेड, फिल इन द ब्लैंक, विंबलडन, सो ही प्लेड at Wimbledon, he played in Wimbledon, he played on Wimbledon for the first time this year. So he played on Wimbledon
Quite by chance we met, fill in the blank, the tennis stadium last week. So quite by chance we met at the tennis stadium. We met at the tennis stadium last week. Okay, in the tennis stadium नहीं होगा, we met at the tennis stadium last week. ठीक है, इस तरीके से बाकी वाले भी हम फिल करेंगे. अब यहाँ लिखे कंप्लीट द सेंटेंसेस विद एट एंड ऑन और ये सबको. देयर हैज बीन अ सीरियस एक्सीडेंट. कहाँ पे हुआ? ऑन द मोटरवे नियर शिकागो. शी इज जस्ट मूव फ्रॉम हर फ्लैट एट 38 Park Avenue. Our car broke down in the Prince Highway. On the Prince Highway they broke down हो गई. ठीक है, अब यहाँ पे भी फिल करेंगे. they cycled, उन्होंने साइकिल किया. कहा? across America. over America थोड़ी ना होगा. next, on the other side of the river, over the bridge, there is a rich side of the town. ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे और ये भी चैप्टर आपका डन होता है. Okay, hope so the class and the chapter is clear to you. That's great. चलिए अब मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर. Till then, bye bye.